खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़। सूबे में ऐसी की आदत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाक फौज का दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल किया, कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख ना मांगे, जिम्मेदारों के तौर पर हर सूबे की हिफाजत करें। शिद्दत पसंदों से कोई बातचीत नहीं होगी। हर मसले का हल मुज़ाकिरात में होता तो जंगें कभी ना होती। जब भारत ने मिसाइल दागे, क्या किसी ने कहा बातचीत की जाए? बातचीत का मुतालिबा करने वाले कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। पाक फौज ने खवारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। खुद नेशनल एक्शन प्लान बनवाया, अब इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दूसरे सूबे NFC का 1% दे रहे हैं। रकम कहाँ खर्च हो रही है? 3 माह में 70% दहशतगर्दी के वाकया सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए? सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? ये लोग चाहते हैं सिक्योरिटी मसाइल की वजह से करप्शन और गवर्नेंस पर बात ना हो, कोई अरबों के फंड्स का हिसाब ना मांगे। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाया। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। कोई समझता है उसकी ज़ात और सियासत रियासत से बड़ी है तो ये कबूल नहीं। फ़र्द वाहिद अपनी ज़ात के लिए रियासत और अवाम की जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बयानिया बनाने वाली पार्टी के पास माइक मौजूद, जब चाहा बयान दे दिया। फौज रोज़ाना बैठकर किसी को जवाब नहीं दे सकती। हमें घटिया सियासत और बयानी में ना घसीटा जाए। इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। रियासत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात उठा रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहेंगे, कोई शक में ना रहे। DG ISPR का खारजी नूर वली महसूद को निशाना बनाने के सवाल पर जवाब। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद, भारत की पुष्ट पनाही भी हासिल है। पड़ोसी मुल्क अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की अमाजगा ना बनने दे। सबूत फराहम किए, हर फोरम पर आवाज़ उठाई, बातचीत भी की। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ हमारे नहीं अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। साम पालेंगे तो नुकसान तो होगा। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। खुद अमरीकी हुकूमत भी फिक्रमंद है। सदर ट्रम्प ने हथियार वापस लेने का बयान दिया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DG ISI हैं। फैज़ अमीर से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब। का फौज में एहतसाब का अमल कड़ा है, इल्ज़ामात साबित होने पर सजा भी दी जाती है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कहा, 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े। या फ़ौज पाकिस्तान नहीं कौम का मुकदमा है। ऐसे वाक़यात करने और करवाने वालों को अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। पेशावर में तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत का अहम मुशावरती इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर न होने की सूरत में तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा ने हमें मैंडेट दिया, हर सूरत सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाएंगे। असद कैसर का ऐलान। फितनल खवारिज अफगानिस्तान से आकर खून बहाएं, इस खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान अबूरी हुकूमत को पैगाम। का पाक सरजमीन का तकद्दुस पामाल ना होने दें, हम भी आप पर आंच नहीं आने देंगे। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार अफगान वज़ीर ख़ारिजा की नई दिल्ली यात्रा। अमीर खान मुत्तकी की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। जयशंकर का काबुल में भारतीय सिफारत खाना बहाल करने का ऐलान। अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त। तिजारत को सियासत से अलग करने का मशवरा। अमेरिका का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान।
इतलाक 1 नवंबर से होगा। चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुतालिक खतूत भेजे। ये इंतहाई जारहाना रवैया है। दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल पोस्ट मीडिया से गुफ्तगू में चीनी हम मनसब से मुलाकात मनसूख होने की खबरें मुस्तरद कर दी। अमरीकी ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी, खाम तेल की कीमतें भी गिर गईं। खाम तेल की कीमत बहुत जल्द $2 फी गैलन से भी कम हो जाएगी। अमरीकी सदर को यकीन, मीडिया से गुफ्तगू में गजा अमन मुआहदे को शानदार करार दे दिया। बोले यरगमाली पीर को वापिस आ रहे हैं। अमन मंसूबे के अगले मरहले पर इत्तफाक राय मौजूद। ये सबके मफाद में है। एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्किरा। कहा दोनों मुल्क एटमी ताकत, 7 तैयारे गिर चुके थे। ये बहुत बड़ी जंग थी। खुशी है लाखों जिंदगियां बचाईं। मारीना कोरिना ने फोन करके कहा नोबेल इनाम के असल हकदार आप हैं। गजा में जंगबंदी के पहले मरहले का आगाज, सेहूनी फौज पीछे हट गई। हजारों फलस्तीनी घरों को लौटने लगे। कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान, हमास को गैर मुसल्लह करने तक फोर्सेस गाजा में रहेंगी। नेतन्याहू का आवाम से खिताब, रिहाई के मुंतज़िर 250 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी। अल-फतह के रहनुमा मरवान अल-बरगौसी, हमास रहनुमा इब्राहिम हमीद और हसन सलामा का नाम शामिल नहीं। इसराइली जारहियत आज भी जारी रही। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। गजा में गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल नहीं। हमास समेत दीगर मुज़ाहमती तंजीमों का 2 टोक ऐलान। जंगबंदी के अगले मरहले के तयन के लिए जामे कौमी इजलास बुलाने का फैसला। सेबेस्टियन लेकॉर्नो दोबारा फ्रांस के वज़ीर आज़म मुकर्रर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सरकारी मालियात की बेहतरी तरजीह, सियासी बहरान का खात्मा करना होगा। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके, इमारत में आग भड़क उठी। 19 अफराद की हलाकत का खदशा, इमदादी कार्रवाइयां जारी। बड़े फॉर्मेट का सबसे बड़ा मार्का, टेस्ट चैंपियनशिप में पहला टाकरा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 12 अक्टूबर से आमने सामने। पहले मैच की तैयारी जारी। विकेट से स्पिनर्स को मदद मिलने की तवक्को। डायरेक्टर NCA आकिब जावेद ने पिच का मुआयना किया। और विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को पहली कामयाबी मिल गई। बांग्लादेश को यकतरफा मुकाबले के बाद 100 रन से शिकस्त। 228 रन का हदफ। बांग्लादेशी टीम 127 रन पर ढेर। 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सकी। आपको बताएं कि भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगीं। भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली के दौरे में अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा अफगानिस्तान भारत को करीबी दोस्त के तौर पर देखता है। दोनों ममालिक को अपने ताल्लुकात और तबादले मजीद बढ़ाने चाहिए। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने की गर्ज से पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की भी दरख्वास्त कर दी।